Hello guys, this is Sakib Sheikh and our Excel Zone Caps Cast Work the Master Great. ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हमने सिलेबस स्टार्ट किया। फिजिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक, सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये दो चैप्टर हमने फिनिश किया हुआ है। और आपका जो थर्ड चैप्टर एकदम प्यारा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। वैसे मैथ्स 1 में अगर देखोगे तो मैट्रिसेस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने फिनिश किया है, वेक्टर स्टार्ट हमने किया हुआ है राइट। और मैथ्स 2 में ना तो मैथ्स 2 में एकदम प्यारा सा यार फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन वो भी हमने स्टार्ट किया। तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के कर सकते हो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट। तो लास्ट लेक्चर में ना हम लोगों ने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन है ना उसका जो लास्ट वाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो टॉपिक्स हमने कवर अप किया था। आज जो है ना एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है लास्ट ईयर। तो वो जो टॉपिक है ना एकदम प्यारा सा हमारा यार मेयर्स रिलेशन राइट। तो एकदम यार यहाँ पे जो है ना देखो जेठालाल जो है वो एकदम परेशान है राइट। जेठालाल बबीता क्या बोलते हैं मेहता सबको कि बबीता जी चलेगी। अरे भाई बबीता जी चले गई तो चलेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन चले गया ना तो बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा। याद रख लो ये क्वेश्चन को अगर तुमने बोल गए अगर ये क्वेश्चन को समझ जाओ बोर्ड एग्जाम को भूल जाओ राइट। चलो तो बिना किसी टाइम बस के करते हम लोग स्टार्ट इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स के साथ। अरे मजा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहला हम पढ़ेंगे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। तो पहला देखो यहाँ पे क्या बोला है इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। भाई यहाँ पे एक चीज याद रखो, अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे उस वक्त क्या हो जाएगा वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है क्या बोला है अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा, अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, इतना याद रख लो ठीक है। और यहाँ पे C और V है, देखो C और V है, ऐसा C है और V है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और Cp इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बात समझ में आ गई, इतना याद रखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कि अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। उसमें Cv क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना याद रखना है आपको। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल जल्दी जल्दी। और इस वीडियो को यार जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है चलो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी ले लो। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरा मेयर्स रिलेशन है। ये 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। तो क्वेश्चन देखो या तो आएगा व्हाट इज मेयर्स रिलेशन या प्रूफ दैट ये आएगा। देखो प्रूफ दैट क्या आएगा भाई, देखो Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन J ये पूछेंगे तो याद रख लो, समझ जाओ मेयर्स रिलेशन पूछा ही है। ठीक है क्लियर है। चलो मेयर्स रिलेशन में देखेंगे अभी क्या बोलता है यहाँ पे। सबसे पहली बात भाई यहाँ पे मैंने क्या किया है कंसिडर किया है, क्या कंसिडर किया वो भी देखो एक मिनट। कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस enclosed in cylinder, let P, V and T be the pressure, volume and temperature respectively। सिंपल सा देखो सपोज एक क्लोज सिलेंडर है ठीक है, उसके अंदर 1 मोल मैंने गैस लिया हुआ है। ठीक है गैस का क्वांटिटी कितना है 1 मोल है। तो उस गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। बात समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है, समझ में आ रहा है। जो हार्ड बोल रहे हो उसको साइड में करो, हमको सिंपल से मतलब है। तो सिंपल से याद रखो। देखो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, एक क्लोज्ड सिलेंडर है उसके अंदर मैंने गैस 1 मोल लिया हुआ है, उसका कुछ प्रेशर P है, टेम्परेचर T और वॉल्यूम V है। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ। अभी टेम्परेचर मेरा नॉर्मल T था, अगर ये चेंज हुआ तो कितने से चेंज होगा, तो ये हम लोग dt से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे भाई dt से रिप्रेजेंट करेंगे अगर टेम्परेचर मेरा चेंज हुआ है तो। ठीक है अभी नेक्स्ट ये जो गैस है इसके अंदर कुछ एनर्जी भी होगा, तो अंदर का जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है इंटरनल एनर्जी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे डी से हम लोग इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गया मतलब बढ़ गया तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे डी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे डी क्यू से, और ऐसा 1 नंबर दे देंगे हम लोग। कुछ डाउट है भाई। चलो और याद रखो जो इंटरनल एनर्जी होता है
और जितना इंक्रीज हुआ है इंटरनल एनर्जी वो दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है? सीवी dt के। बात समझ में आ रहा है? किसके इक्वल है? सीवी dt को। इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? इतना याद रखो। इसमें देखो इतने पार्ट में सबसे पहले मैंने क्या बोला है, 1 मोल मैंने गैस लिया हुआ है क्लोज सिलेंडर में, उसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dt से। उसका इंटरनल एनर्जी क्या है? dE है, ठीक है। और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dQ1 से, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो दोनों किसके इक्वल है? CV dt के। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट अभी दूसरा क्या बोला? दूसरा स्टेप वो तो फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप देखो अभी आगे। इफ गैस इज हीटेड विद सेम गिवन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर गैस जो है ना उसको मैंने क्या किया? सेम टेम्परेचर पे हीट किया मैंने, और ज्यादा हीट किया, ठीक है। अगर मैंने गैस को टेम्परेचर जितना था उतना ही है, लेकिन मैंने क्या किया? और ज्यादा हीट दिया, तो उस टाइम पे उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज? नॉर्मल वॉल्यूम V था, इंक्रीज हुआ तो D से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ डाउट है भाई? और कुछ वर्क डन होगा तो वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 4th चैप्टर अपना केमिस्ट्री है उसमें है, तो वर्क डन होता है PdV के। क्लियर है भाई? किसी को डाउट है क्या यार? समझा? चलो अभी यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ पूरा, ठीक है। चलो एकदम प्यारा सा देखो, मेयर्स रिलेशन, बहुत प्यारा सा टॉपिक है यार ये, है ना। मेयर्स रिलेशन, ठीक है। तो मेयर्स रिलेशन में सबसे पहला मैंने क्या बोला था? सबसे पहला देखो, तो सबसे पहला मेयर्स रिलेशन में हम लोग ने क्या देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी है और जितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है वो किसके इक्वल होता है भाई? CV dt के। किसके इक्वल होता है? CV dt के, ठीक है। CV dt के, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैंने क्या बोला? जो वर्क डन है वो क्या होता है? PdV होता है। इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 2। इसके बीच में जो लैंग्वेज है वो आपको लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज लिखना है भाई। ये हो गया, क्लियर है। तभी तो दूसरा मैंने क्या बोला है कि पहले तो मैंने बोला कि अगर मेरा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ तो क्या। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी कितना होगा भाई? तो कितना होगा? तो dQ2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ेगा? तो ये हो जाएगा CPdT, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। किसी को डाउट है क्या? बात समझ में आ गया? क्लियर है भाई? अभी अगर मुझे टोटल ऐसा लिखना है, टोटल लिखना है, नाउ अगर टोटल निकला है तीनों को हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन कैसे करोगे? देखो dQ2 जो मतलब जितना इंक्रीज हुआ है, जब वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हुआ उस टाइम पे, ठीक है, dQ2 इक्वल टू तो क्या आएगा? DE प्लस DW। तो यहाँ पे पुट ऑल दी वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज है ना वो सब पुट कर दो, तो क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट? सिंपली यू हैव dQ2 दैट इज TPdT इक्वल टू DE क्या है मेरा भाई? देखो CVdT प्लस वर्क डन क्या है? PdV। किसी को डाउट है क्या तक? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ये वैल्यू क्या किया मैंने? पूरा का पूरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगर मुझे PdV का वैल्यू चाहिए तो ये इधर जाएगा, मतलब CPdT माइनस CVdT इक्वल टू PdV। अगर dt को मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से देखो dt कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? CP माइनस CV इक्वल टू PdV। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है भाई? किसी को डाउट है क्या? क्लियर है? सपोज इसको बोल दे मैंने इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? PdV मुझे मिल गया। तो अभी मुझे नॉर्मल से बताओ, अगर मेरा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मेरा प्रेशर जो है कांस्टेंट है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पे एक चीज याद रखो इसके आगे, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो मेरा क्या होता है? PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है, ठीक है। वेर n अगर मेरा 1 है तो PV क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। आइडियल गैस मेरा यही बोलता है ना भाई, PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है, राइट। बट अगर मेरा प्रेशर जो है कांस्टेंट है, बट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर मेरा प्रेशर जो है प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो उस टाइम पे ये क्या होगा? उस टाइम पे क्या होगा? PdV इक्वल टू RdT, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर मैंने सपोज 5 बोल दिया। किसी को डाउट है क्या? तो अभी देखो 4 और 5 इक्वेशन को कंबाइन करो तो आंसर क्या मिलेगा? तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 4 and 5 बाई PdV। देखो यहाँ पे ये वाला जो है मेरा क्या है? dt देखो यहाँ पे dt
Cp माइनस Cv इक्वल टू, देखो यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू क्या है, R dt, ठीक है। अभी dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। किसी को डाउट है, और जी से अगर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हो जाएगा। तो किया क्या था, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिया हुआ है भाई, यहाँ पे 1 मोल लिया है, क्या लिया है 1 मोल, मैंने गैस लिया हुआ है क्लोज सिलेंडर में, उसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कितने से इंक्रीज होगा, D T से होगा। क्लियर है, तो उस टाइम पे उसका इंटरनल एनर्जी वो क्या है, मेरा DE है, और इंक्रीज अगर हुआ तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DQ1 से रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मेरा क्या होगा, CVDT होगा, ठीक है। उसके बाद CVDT होगा, उसके बाद कुछ अगर मैंने सेम टेम्परेचर पे उसको अगर गैस को मैंने हीट दिया तो वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, तो उसपे कुछ वर्क डन भी होगा, राइट। और दूसरा इंटरनल एनर्जी तुमको कितना मिलेगा, CPDT मिलेगा, ठीक है। और टोटल सबको ऐसा ये करोगे, ये इक्वेशन से, मतलब तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा तुमको, यहाँ से ये एक इक्वेशन आएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 मोल गैस के लिए जो आइडल गैस का इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT है, अगर n का वैल्यू 1 है तो PV इक्वल टू RT है, ठीक है। अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है तो उस टाइम पे क्या होगा, PdV इक्वल टू RDT, ये दोनों को कंबाइन करो, आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स का भी आपको स्क्रीनशॉट दूंगा मैं, ठीक है। चलो ये भी ले लो आप, अरे बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो अभी नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। नोट्स का जो प्रॉपर दिया हुआ एज इट इज यू हैव टू राइट इट, ठीक है। देख लो, एक मिनट रुक जाओ, हाँ भाई जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। चलो नेक्स्ट ले लो, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलो भाई, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ठीक है। चलो क्लियर है भाई, चलो इसके आगे भी थोड़ा है, ये आप लिख लेना, ठीक है भाई। चलो जल्दी जल्दी इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया है ना। चलो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पे एक एक चीज। अभी नेक्स्ट मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या क्या होता है, इससे पहले हम लोग ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा हुआ है, राइट। तो अभी देखेंगे मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, डायटोमिक के लिए क्या होता है, और पॉली एटॉमिक के लिए क्या होता है, सॉल्व करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है ना, यहाँ पे फॉर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, ठीक है। और कितना से वो ये होता है, हाफ kbt से, ठीक है। क्या होता है, हाफ kbt से होता है, ठीक है भाई। चलो एक 2 मिनट रुक जाओ, चलो इधर हम लोग एक एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके आगे का 14 टेक्स्ट बुक आप ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं फॉर मोनो एटॉमिक, ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है भाई। मोनो एटॉमिक गैस में यहाँ पे याद रखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, या ट्रांसलेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, एक मिनट स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, एक मिनट, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में इतना याद रखो, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में तो क्या होता है भाई, 3 इंटू क्या होता है, हाफ kbt होता है। तो आंसर कैसा आएगा, 3/2 kbt हो जाएगा। किसी को डाउट है कि समझ में आ गया, क्लियर है। अभी जस्ट मुझे पता है, वी नो दैट CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT। क्या होता है, CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो DE है ना, ये जो है ना, ये DE की जगह पे पुट कर दो, क्या आएगा, CV इज इक्वल टू 3/2 kbt अपॉन T। किसी को डाउट है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, 3/2 kbt। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी NaKBT आएगा, यहाँ पे Na भी आपको लिखना है, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया, ठीक है। क्या लिखना है, NaKBT, ऐसा। तो T से T कैंसिल, तो CV क्या आएगा बेटा, CV इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 NaKB, वेयर
NaKb इक्वल टू क्या होते हैं, R होता है गैस कांस्टेंट। लास्ट वाले टॉपिक में आप जाके देख सकते हो, राइट, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है भाई। तो Cv इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/2 R लिख सकते हैं। क्लियर है, ये किसी को डाउट है क्या? Cv आ गया मेरा, ठीक है। चलो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट, अभी जस्ट मेयर रिलेशन में हम लोग ने निकाला था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये निकाला था। इसमें मुझे देखो Cv का वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है, तो Cp तुमको ऐसे मिल जाएगा। तो Cp क्या आएगा, देखो R ये उधर गया, ये इधर जाएगा, तो प्लस Cv, तो क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पे, तो Cp का वैल्यू क्या आएगा, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv। Cv क्या है मेरा, 3/2 R। अभी देखो Cp इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट प्लस होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2R प्लस 3R अपॉन में 2, मतलब आंसर क्या आएगा, Cp इज इक्वल टू 5R/2, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, किसी को डाउट है क्या? देख लो, एकदम सिंपल है यार, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, 3 इंटू हाफ NaKBT होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे तुमको क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर निकालना है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें DE मतलब ये है, ये सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे NaKB मतलब होता है यार, तो ये Cv मिल गया। और Cp अगर निकालना है तो फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग ने देखा था, ये फॉर्मूला था मेयर से रिलेशन में, तो ऐसे तुमको क्या मिल जाएगा, Cp मिल जाएगा। वी नो दैट नाउ एक्चुअल में जो फॉर्मूला है, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv होता है, ठीक है। तो गामा इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो Cp मेरा क्या मिला हुआ है, देखो Cp क्या मिला हुआ है, 5R/2, और Cv क्या मिला है भाई, Cv कितना मिला है, देखो 3/2R। तो R से R गया, 2 से 2 गया, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 5/3। किसके केस में 5/3 है, ये 5/3 जो है किसका है, 5/3 मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। किसी को डाउट है, जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसमें Na मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है। चलो अभी डायटोमिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स का भी देता हूं मैं, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप लिख सकते हो। चलो ये नोट्स के भी आप ले लो, ठीक है, सेम वैसा ही है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है, ले लो। चलो अभी नेक्स्ट क्या है मेरा, डायटोमिक गैस। तो यहाँ पे डायटोमिक गैस में यार क्या बोला है, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, each molecule having 3 translation and 2 rotational degree of freedom। तो इतना याद रखो, डायटोमिक गैस में ना 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। बट मोनोएटॉमिक में क्या होता है, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है। कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, मोनोएटॉमिक में। बट डायटोमिक में क्या होता है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 2 होगा एक साथ, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है क्या भाई? चलो तो देखो यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो तो अब यहाँ पे E का वैल्यू जो है मेरा, E का जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेकेंड वाला जो है मेरा डायटोमिक गैस, ठीक है। इसमें जो E है मेरा वो क्या होगा, 3, क्या बोला है मैंने, क्या होता है भाई, 3, एक मिनट रुक जाओ, क्या होता है देखो, 3 ट्रांसलेशनल क्या होता है, हाफ NaKBT प्लस 2 रोटेशनल, ठीक है, हाफ NaKBT। किसी को डाउट है इसमें, बात समझ में आ गया, ठीक है। इतना याद रखो, डायटोमिक में जो है 3 ट्रांसलेशनल मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और रोटेशनल में क्या, और कितना होता है, 2 रोटेशनल होता है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 3/2 NaKBT प्लस 2/2 NaKBT। अभी देखो इसका बेस और इसका बेस दोनों सेम है ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा तुमको, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, E इज इक्वल टू देखो 3 NaKBT प्लस 2 NaKBT मतलब 5 NaKBT, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, वेर NaKB ये क्या होता है मेरा, R होता है, ठीक है। तो फाइनली E का वैल्यू कितना आएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/2 R हो जाएगा, ठीक है भाई। किसी को डाउट है क्या, 3/2 RT, क्लियर है। अभी नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, लास्ट टॉपिक के जैसा ही सेम है भाई। क्या करना है, सबसे पहले CV निकालेंगे, उसके बाद CP निकालेंगे, फिर क्या करना है, मेन फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे वी नो दैट CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT। तो CV इज इक्वल टू देखो DE क्या मिला है, 5/2
आर टी अपॉन में टी से टी गया तो सी वी कितना आ जाएगा 5/2 आर आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? चलो नाउ फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे Cp इज इक्वल टू आर प्लस Cv, तो Cp इज इक्वल टू आर प्लस Cv कितना मिला है मुझे 5/2 आर मिला हुआ है। तो मुझे एक बार बताइए, डायरेक्ट प्लस होगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r प्लस 5r अपॉन में 2, तो फाइनली Cv कितना आ जाएगा 7r/2। इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 2। किसी को डाउट है क्या? अभी नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। वी नो दैट क्या होता है, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। तो गामा इक्वल टू Cp कितना मिला है 7/2 r और अपॉन में ये कितना मिला है 5/2 r से r गया 2 से 2 गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 7/5। किसी को डाउट है क्या भाई? एकदम सिंपल है, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर, जितना हो सके उतना शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ। आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहेंगे यार, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अभी चलो अभी नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नोट्स में प्रॉपर दिया हुआ है वो, ये तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है ना। चलो नोट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? चलो आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया? चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, अभी नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक गैस। तो पॉली एटॉमिक में क्या बोला यहाँ पे, हियर वाइब्रेशनल मोशन मेनी मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यार यहाँ पे याद रखो पॉली एटॉमिक में इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होता है, रोटेशनल एनर्जी भी होता है और वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है, तीनों होता है, ठीक है। सबसे पहला मैंने क्या बोला था, मोनो एटॉमिक में सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और डायटोमिक में क्या होता है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा प्लस 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। बट पॉलीएटॉमिक में 3 होता है, क्या बोला है 3 ट्रांसलेशनल होगा और 3 रोटेशनल होगा और 2 वाइब्रेशनल होगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? या किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है? चलो अभी देखो करेंगे सॉल्व इसको, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, पॉली एटॉमिक गैस, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक में क्या होगा सीन, तो पॉली एटॉमिक में देखो यहाँ पे जो एनर्जी है, मेरा एनर्जी जो है वो क्या होगा, देखो ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, ठीक है भाई, प्लस देखो ये 2 तो होगा, प्लस एक चीज है यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा, F इंटू वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है भाई, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अभी तीनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। यहाँ पे F मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F मतलब डिनोट करता है कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, ठीक है, याद रखो ये चीज। चलो अभी वैल्यूज पुट करते जाएंगे भाई। देखो यहाँ पे पहली बात E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 इंटू हाफ NaKBT प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 3 इंटू हाफ NaKBT प्लस F है ना, यहाँ पे वाइब्रेशनल बोला है भाई, ठीक है। वाइब्रेशनल में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल में 2 इंटू हाफ NaKBT। तो मुझे एक बात बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? देखो हाफ NaKBT ये कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, इधर 3 प्लस इधर 3 प्लस उधर क्या बचेगा 2F। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू हाफ NaKBT, ये हो जाएगा 6 प्लस 2F। कुछ डाउट है क्या, समझ में आ गया? अभी इसमें भी कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, कुछ कॉमन निकल रहेगा, देखो कुछ कॉमन निकल रहेगा भाई, 2 के टेबल में जा रहा है। देखो इसमें कॉमन देखो क्या निकलेगा, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। तो E इज इक्वल टू हाफ NaKBT, देखो 2 जो है ना, देखो 2 दोनों के टेबल में, तो 2 को बाहर निकल दो, अंदर क्या बचेगा 2 कितने टाइम्स जाता है 3 टाइम्स, मतलब 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस F हो जाएगा। क्लियर? अब ये 2 से 2 गया, वेर NaKB ये क्या होता है मेरा R होता है। तो फाइनल आंसर व्हाट यू विल गेट, फाइनल आंसर क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा E इज इक्वल टू RT और 3 प्लस F, ठीक है, ये मिल गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई?
चलो इसके आगे मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है। वी नो दैट CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT। तो CV इज इक्वल टू DE क्या मिला है तुमको, देखो यहाँ पे देखो DE जो है मेरा ये E, RT क्या मिला है देखो, RT ब्रैकेट में क्या आएगा 3 प्लस F अपॉन में T, तो T से T गया तो CV क्या आ जाएगा भाई R 3 प्लस F। क्लियर है, चलो इसको बोल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। किसी को कुछ डाउट है क्या तक, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट इसके बाद क्या निकालेंगे, नाउ क्या होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है R। अगर CP चाहिए तो क्या आएगा R प्लस CV। तो यहाँ पे फ्रॉम वन CP इज इक्वल टू R प्लस CV क्या है मेरा R 3 प्लस F, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू अभी ये देखो R प्लस ये R को मल्टीप्लाई करो तो 3R प्लस RF, ठीक है। तो CP क्या आएगा 4R प्लस RF। तो यहाँ पे देखो CP इज इक्वल टू R कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस F बचेगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। किसी को डाउट है, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट एक लास्ट स्टेप बचा है इसमें, फिर हो गया फिर। नाउ क्या होता है भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम का गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, ठीक है। CP क्या मिला R ब्रैकेट में 4 प्लस F और CV क्या है R 3 प्लस F, ठीक है। R से R गया तो फाइनली व्हाट यू विल गेट 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले, एकदम सिंपल है, चिंदी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। याद रख लो मोनोएटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, डायटोमिक में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल होता है और इसमें तीनों होता है, वाइब्रेशनल भी होता है, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ये पूरे का, ठीक है। ले लिया, चलो अभी नोट्स में से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसने नहीं लिया ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अभी नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ताकि आपके पास भी नोट्स हो जाए अवेलेबल, क्लियर है। चलो यहाँ से लिख के देता हूँ, प्रॉपर वे में दिया हुआ, ठीक है भाई। चलो जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो नेक्स्ट जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू फॉर दैट सब्सक्रिप्शन, सो सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है भाई, एकदम सिंपल है, चिंदी टॉपिक है, इतना कुछ है ना, ठीक है। चलो हीट, तो अभी जो नेक्स्ट है मेरा क्या है हीट। तो यार हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो हीट जो है ना वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखो, हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अभी मोड ऑफ कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मतलब मोमेंट, ठीक है, मोमेंटम, सॉरी मूवमेंट, ठीक है। तो मोड ऑफ कंडक्शन, तो यहाँ पे देखो एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन, 3 टॉपिक है इसमें, ठीक है। और इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है, मतलब मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अभी रेडिएशन क्या होता है, तो पहली बात है रेडिएशन, इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के सरफेस से कंटिन्यूअसली क्या बाहर जाएगा भाई, क्या बाहर होगा, एनर्जी, हीट जो है अपना एमिट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बोला, रेडिएशन, इससे अच्छे से याद रख लो, ऑब्जेक्ट के सरफेस से कंटिन्यूअसली क्या बाहर जाएगा, हीट क्या होगा, बाहर जाएगा। दिस एमिटेड एनर्जी इज टर्म एज रेडिएंट एनर्जी। और यही जो क्या बोला मैंने, यही एमिटेड एनर्जी, मतलब जो एनर्जी निकल रहा है ना, कहां से एनर्जी निकल रहा है, सरफेस के, ऑब्जेक्ट के सरफेस से कंटिन्यूअसली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, बाहर की तरफ जाता है। और यही जो एनर्जी बाहर जा रहा है ना, इसका नाम क्या दिया इसको, एमिटेड रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है और ये वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है। और क्या बोला, इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर। और ये जो है ना रेडिएशन, ये जो है सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। अगर मुझे हीट को ट्रांसफर करना है तो रेडिएशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, यही मोड एकदम फास्ट होता है। तो रेडिएशन में क्या देखा हम लोग ने, सबसे पहली बात, रेडिएशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के सरफेस से कंटिन्यूअसली हीट जो है बाहर निकलता है, हीट मतलब एनर्जी बाहर निकलता है। और यही जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के सरफेस से बाहर निकल रहा है कंटिन्यूअसली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है और ये वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करता है। और ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कंडक्शन है हीट ट्रांसफर का, ठीक है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई,
ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आज ये चैप्टर फिनिश ही करना है यार, फिर न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीलेशन करेंगे। चलो भाई चलो, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर क्या बोलते हैं। तो पहली बात देखो यहाँ पे एकदम सिंपल, बहुत मजा आ जाएगा ये टॉपिक में, देख लो बबीता जी को भूल जाओगे, ये टॉपिक पे आपका फोकस रहेगा, याद रखो। क्या बोला है देखो, व्हेन एनी थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट then some part is reflected, some part is absorbed and some part is transmitted। मतलब क्या बोला है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, क्या ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन गिरेगा, ठीक है, मतलब एनर्जी रिलीज होगा। सपोज इसके इधर रेडिएशन यहाँ पे इसके सरफेस पे टच किया इसने, तो इसमें क्या होगा, कुछ पार्ट जो है ना, कुछ पार्ट ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब वापस पीछे की तरफ चले जाएगा, ठीक है। कुछ पार्ट आगे की तरफ क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा। और कुछ पार्ट ये ऑब्जेक्ट, ये सरफेस क्या करेगा, इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ गया। याद रखो, जब भी थर्मल रेडिएशन ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, इंसिडेंट होगा, तो उसमें कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होगा, वापस पीछे की तरफ जाएगा, कुछ पार्ट आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा, और कुछ पार्ट वो सरफेस जो है ऑब्जेक्ट का सरफेस वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई। तो यहाँ पे जो हीट निकल रहा है ना, जो हीट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, उसको सपोज मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। और जो हीट, जितना एनर्जी उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है, तो उसको मैंने QA से रिप्रेजेंट किया है। जितना एनर्जी उसने ट्रांसमिट किया उसको QT से रिप्रेजेंट किया है, और जितना एनर्जी उसने रिफ्लेक्ट किया उसको QR से मैंने रिप्रेजेंट किया है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा भाषा है, सिंपल सा लैंग्वेज है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। चलो, तो इसी चीज को लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। याद रख लो यार, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हीट अगर इंसिडेंट होता है, तो क्या होगा, कुछ पार्ट आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है। चलो, उसी चीज को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने, क्लियर है भाई। चलो, क्लियर है। चलो अभी देखो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है भाई, सबसे पहली बात इसमें देखो मैंने क्या बोला है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर हीट इंसिडेंट हुआ उसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वापस जा रहा है बाहर QR से रिप्रेजेंट करेंगे, जो आगे की तरफ जा रहा है QT से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है वो QA से रिप्रेजेंट करेंगे। बात सही है, ठीक है। और टोटल तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, अगर तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल टू क्या आएगा, Q जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय Q, अगर Q से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय Q प्लस QA डिवाइड बाय Q प्लस QT डिवाइड बाय Q। तो अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये हो गया कैंसिल, तो बचा क्या भाई, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो QR अपॉन Q, यहाँ पे ये डेफिनेशन भी है मेरा, ये होता है QR अपॉन Q, मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो कोएफिशिएंट, ये QR अपॉन Q मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, QA अपॉन Q मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, QT अपॉन Q मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्जॉर्प्शन का A, और इसको T से। कुछ डाउट है भाई, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। चलो अभी नोट्स में से आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ ये है नहीं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट पहले इधर से लेना स्टार्ट कर दो आप, एकदम सिंपल टॉपिक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया नोट्स का स्क्रीनशॉट। चलो आगे, ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो अभी इसी चीज को ना यहाँ पे QA अपॉन Q, QR अपॉन Q, QT अपॉन Q2, ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो QA अपॉन Q क्या होता है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, मतलब कितना उसने एब्जॉर्ब किया और डिवाइड करना टोटल कितना हीट इंसिडेंट हुआ था, वो तुमको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और रिफ्लेक्शन के टाइम पे क्या करना है, कितना हीट रिफ्लेक्ट हुआ है और कितना टोटल हीट इंसिडेंट हुआ है। बात समझ में आ गया। वैसे ट्रांसमिशन का तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है भाई, ठीक है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में तो आप लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख लो भाई, लिख लिया। चलो अब यहाँ पे एक केसेस है परफेक्ट ट्रांसमीटर के लिए,
रिफ्लेक्शन 0 होगा, एब्जॉर्प्शन 0 होगा, ट्रांसमिशन 1 होगा, इतना याद रखो। और फिर अगर ऐसा रहता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, याद रखो। अगर परफेक्ट ट्रांसमीटर चाहिए तुमको तो एब्जॉर्प्शन 0 होगा, रिफ्लेक्शन 0 होगा, ट्रांसमिशन का वैल्यू 1 होगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी नेक्स्ट है डायथर्मिनस सब्सटेंस एंड एथर्मिनस सब्सटेंस। चलो अभी डायथर्मिनस क्या बोला है, सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से हीट रेडिएशन जो है पास हो सकता है, ठीक है। क्या बोला, सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास इज कॉल्ड डायथर्मिनस सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से हीट रेडिएशन पास हो सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायथर्मिनस सब्सटेंस बोलेंगे। और क्या बोला, इट इज नाइदर अ गुड एब्जर्वर नॉर गुड रिफ्लेक्टर, मतलब ये ना तो अच्छा एब्जॉर्व कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग गुड रिफ्लेक्टर बोलेंगे, ठीक है भाई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आप, सिंपल सा, ज्यादा कुछ है नहीं यार, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट एथर्मिनस सब्सटेंस। एथर्मिनस इसका ऑपोजिट है, सब्सटेंस व्हिच आर लार्जली ओपेक टू थर्मल रेडिएशन डू नॉट ट्रांसमिट हीट। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथर्मिनस सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है और रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। इसमें यार एक टॉपिक है ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी का डायग्राम एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क, तो आप डायग्राम जो है टेक्स्ट बुक से आप कर लेना, ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना, उसका लेबलिंग एंड ऑल पूरा। तो अभी देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या बोलते हैं, ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट सच एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परफेक्ट। क्या बोला, ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से क्या करेगा, अगर उस पे सपोज एक ऐसा ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर हीट यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुआ है, अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा हीट जो है क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नहीं करेगा, पूरी तरह से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। तो यार एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, ड्यूरिंग समर सीजन अगर आप ब्लैक क्लोथ्स पहनते हो, सपोज ब्लैक शर्ट तुमने पहना, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर तुम क्या करते हो, ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा हीट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है तुमको, वो इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग समर सीजन जो ब्लैक क्लॉथ होता है ना, वो क्या करता है, जो सनलाइट का जो हीट है वो पूरी तरह से क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इतना याद रखो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो जितना भी हीट इंसिडेंट हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे वो पूरी तरह से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है भाई। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक लास्ट टॉपिक बचा है, फिर हो गया यार एमिसिविटी, ये 2 ही टॉपिक है। चलो एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन क्या बोलता है, देखो, पेरी प्रीविस्ट पब्लिश्ड अ थ्योरी ऑफ रेडिएशन नोन एज थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। तो भाई एक साइंटिस्ट आया यहाँ पे, एक बाबा थे हमारे, एकदम प्यारा सा बाबा, नाम क्या था उसका, पेरी प्रीविस्ट, ठीक है। तो एक बाबा थे हमारे, ठीक है, क्या बाबा का नाम है, पेरी प्रीविस्ट, क्या नाम है यार, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज विथ पेरी पेरी मसाला, है ना, वैसे ही इसका सरनेम दिया है पेरी पेरी। तो पेरी प्रीविस्ट एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश किया हुआ है जिसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ हीट। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, एट 0 केल्विन अबव इट, एट टेम्परेचर 0 केल्विन अबव इट, टेम्परेचर 0 केल्विन या उससे ऊपर का अगर टेम्परेचर है तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो, बॉडी रेडिएट थर्मल एनर्जी एंड सेम टाइम दे ऑब्जर्व रेडिएशन रिसीव फ्रॉम सराउंडिंग। तो क्या बोला, देखो अभी यहाँ पे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो क्या करेगा, अगर टेम्परेचर मेरा 0 केल्विन या 0 से ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या करेगा, उस टाइम पे जो बॉडी है ना, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट, ये क्या कर रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, बाहर निकाल रहा है, सेम टाइम पे ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को बाहर की तरफ एमिट करेगा, और सेम टाइम पे सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ गया। पेरी प्रीविस्ट क्या बोलता है, हीट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, थ्योरी क्या था, एक्सचेंज ऑफ हीट। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, कंडीशन क्या बोला, 0 केल्विन टेम्परेचर या उससे ऊपर अगर रहा तो एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को एमिट करेगा, हीट बाहर निकालेगा अपने अंदर से, लेकिन सेम टाइम पे वो साइड वाले उसके सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा कुछ है नहीं, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नेक्स्ट एमिसिविटी क्या बोलता है, देखो एमिसिविटी, द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी ई ऑफ अ गिवन सरफेस is the ratio of emissive power R of the surface to emissive power of perfect black body at same temperature। मतलब देखो अगर तुमको एमिसिविटी निकालना है, क्या बोले, कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी
तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एमिसिव पावर किसका, ब्लैक बॉडी का। तो तुमको क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसका भी आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो यार, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो एक लास्ट टॉपिक बचा है, फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। किर्चॉफ्स लॉ, अरे भाई क्लास ये तो 9 चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, किर्चॉफ्स लॉ। तो किर्चॉफ्स लॉ क्या बोलता है देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमएस क्या बोला, एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। तो क्या बोला देखो यहाँ पे, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं बोला यहाँ पे। क्या बोला देखो, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो देखो एमिसिव पावर को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डिवाइड किससे करना है, एमिसिव पावर से एब्जॉर्प्शन से, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, वो किसके इक्वल होगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इतना आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, ले लिया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, राइट। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर हमने फिनिश किया। इससे पहले 2 लेक्चर्स दिया हुआ है, अगर नहीं देगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या वीडियो में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो, राइट। तो यार नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एकदम प्यारे तरह से स्टार्ट करेंगे, एकदम प्यारा सा 5th चैप्टर आपका ऑक्सीलेशन, बहुत मजा आने वाला है, राइट। कंटिन्यू हम लोग पूरा सिलेबस फिनिश करने वाले, राइट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। So thanks for watching the video. Have a good day. Bye. See you next lecture. मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहो।